शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा आज कहते हैं कि मैं दिव्य महाज्योति हूँ और आप मेरे बच्चे ज्योति बिंदु हैं। मैं भी महान ज्योति हूँ, आप भी महान ज्योति स्वरूप हो, क्योंकि बाबा तो सदा ही महान ज्योति रहते हैं। हम अभी महान ज्योति बनते हैं, अर्थात हमारी आत्मा में रोशनी आती है, फिर वो जन्म मरण में आते आते कम हो जाती है। तो बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं ना, शिव परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, दिव्य ज्योति बाप, तो बाबा हमारे मस्तकों पे ही देखते हैं। बाबा हमारे शरीर देखकर हमसे नहीं मिलते हैं, बाबा हमारी आत्मा को देख के हमसे मिलते हैं। बाबा कभी भी विनाशी देह को नहीं देखते, और ये देह तो विकार से पैदा विकार से पैदा हुई है ना, तो भगवान कभी भी हमारी इस देह को देखता ही नहीं है। भगवान इस देह में रहने वाली आत्मा को देखते हैं। तो हमें भी भगवान को किस रूप में याद करना चाहिए? अपने को आत्मा समझ उनको भी आत्मिक स्वरूप में याद करके याद करना चाहिए। कभी भी जब भगवान ही हमारी इस सृष्टि पर आने के बाद भी साधारण मनुष्य तन में आते हैं, तो भी भगवान हमारी देह को नहीं देखते। तो हम क्यों उनकी इतनी सारी अलग अलग रूप बना के उनके उन रूपों की पूजा कर रहे हैं? नहीं। तो भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, भगवान अर्थात बाबा, बाबा ही तो भगवान है ना, जिसको लोग बुला रहे हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो मैं दिव्य ज्योति आत्माओं से मिलता हूँ। देखो, अगर हम किसी को आत्मा समझ के उनसे संबंध जोड़ेंगे ना, तो हमें कभी भी उनके प्रति व्यर्थ ख्यालात नहीं आएंगे, उनके प्रति बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। उनसे कभी भी हमें नफरत, घृणा, उनके प्रति क्रोध, बुरी दृष्टि या व्यर्थ दृष्टि या घृणा भावना ये उत्पन्न नहीं हो सकती। आप करके देखना। अगर आपको किसी आत्मा से कोई प्रॉब्लम होती है किसी किसी का कभी कभी कुछ हो जाता है, तो उनको देखना भी पसंद नहीं करता है, कभी कभी उनको उनसे घृणा नफरत हो जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, तो अब आप उसकी मनुष्य को आत्मिक स्वरूप में देखने की कोशिश करें। अगर वो कभी आपसे बात करने आए या आपसे मिलने या आपको दिख गए, तो उनको उस देह नजर से नहीं देखना, उनको आत्मिक नजर से देखना। तो आपको उनके प्रति जो भी नाराजगी होगी, नफरत घृणा होगी, वो उत्पन्न नहीं होगी, वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। क्योंकि बाबा कहते हैं असल में आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। ये तो उस आत्मा ने उस देह के रूप में आपको जो भी बोला, वो आत्मा का हिसाब था। आपने भी किसी देह के रूप में उसको कुछ बोला होगा, तो उसने भी इस जन्म में आपको बोल दिया, बस खत्म हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देखता हूँ। और बाबा सदा इसी दृष्टि से देखते हैं कि मेरी ये आत्मा तो प्रधान आत्मा है, मेरी आत्मा शुद्ध आत्मा है, मेरी आत्मा परम धाम में रहने वाली सच्चा बेदाग हीरा है। देखो, आपके जीवन में भी अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत अटैच्ड हो और उनकी जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं वो आपको सब याद है,
तो कई बार होती है ना, लोग बड़े हो जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई कोई बात ऐसी याद हो जाती है कि जब भी वो मिलते हैं वो बात याद आ जाती है। भले वो इतने बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, लेकिन अगर आपने उनका बचपन या ऐसा कोई भी समय देखा हो और वो बात सदा याद आती है, तो आपको उस व्यक्ति को, उस अच्छी व बुरी बात उसको देख के याद आ जाती होगी। अगर किसी ने बुरा किया तो वो बुरी बात, किसी ने अच्छा किया तो अच्छी बात, तो उससे ही उसको देखते हैं, किसी बात के जरिए। या किसी वस्तु, कोई चीज होती है, भले ही बहुत पुरानी हो जाए, लेकिन आप उसको उसी रीति देखते होंगे या उसी रीति उसको यूज करते होंगे जब पहली बार वो आई थी चीज। ऐसे परमात्मा के तो हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। परमात्मा ने जब जब हम ऊपर से नीचे आए थे, भगवान ने तो हमें नहीं भेजा ऊपर से नीचे, लेकिन बाबा कहते हैं जब आप ऊपर से नीचे आए थे, तो बाबा कहते हैं जब आप ऊपर से नीचे आए थे तब आप बहुत सत्व प्रधान थे, क्योंकि ऊपर तो हम सब आत्माएं सत्व प्रधान, चमकता हुआ हीरे मिसल रहते हैं ना। ऐसे भगवान तो हमें ऊपर से नीचे नहीं भेजते, लेकिन जब ऊपर ले जाते हैं ना, जब हम सभी आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बाबा हमें साथ ले जाएंगी। तो बाबा हम सबको सत्व प्रधान बना के साफ सुथरी आत्माओं को ही परम धाम में ले जाएंगे। तो बाबा को तो पता है मेरी सब आत्माएं सत्व प्रधान बनी हुई है, तो बाबा ने तो हमें उसी रूप में ही देखा हुआ है। तो जब बाबा सृष्टि पर आते हैं, जब हम सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में आकर अपना पाठ पूरा करते हैं कल्प का, फिर जब बाबा ऊपर से नीचे फिर से आते हैं 5,000, क्योंकि आप बाबा हमें लेके जाएंगे, फिर बाबा 5,000 साल बाद हमें मिलेंगे। तो बाबा जब हर 5,000 साल में एक बार सृष्टि पर आते हैं, तो हम आत्माओं को देखते हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम तो मेरे चमकते हुए डायमंड्स हो, तुम तो सतो प्रधान अच्छी आत्माएं थी, अब तुम्हारा क्या हाल हो गया। तो बाबा हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा हमें भी यही कहते हैं कि आप भी, कोई आत्मा कैसी भी हो, भले उसके संस्कार स्वभाव एकदम वर्स्ट हो, बुरे हो, भले वो कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी उसकी चाल चलन बोल चाल हो, आप सदा उसको किस दृष्टि से देखो, अपनी आत्मिक दृष्टि से, अपने तीसरे नेत्र की स्मृति से, समझ से देखो कि ये आत्मा सतो प्रधान आत्मा परम धाम की रहने वाली है। हम जब इस सोच से उसको देखेंगे ना, उस आत्मा को, उसकी बुराई को नहीं देख के उसमें ये देखेंगे कि ये परमात्मा का बच्चा सतो प्रधान आत्मा परम धाम की रहने वाली, तो उस आत्मा को भी शक्ति मिलती है। उस आत्मा को भी लगता है धीरे धीरे, हालांकि वो उस समय उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो मन ही मन में संकल्प करेंगे ना, पर आत्मा धीरे धीरे जग जाती है। उसको भी हमारी इस एक संकल्प से सोचो, और आपने अगर आपके आसपास कोई आत्मा ऐसी हो जो रोज आपके कनेक्शन में आती हो, और आपने रोज उसको इसी संकल्प से देखा, तो कितनी जल्दी आत्मा जग जाएगी ना। तो इस रीति बाबा हमें ना अपने उस ओरिजिनल रूप में क्यों देखते हैं, क्योंकि जब सोचो परम ज्योति, परम महाज्योति, दिव्य ज्योति परमात्मा में तो कितनी शक्ति होती है, वो जब हमें बार बार उसी दृष्टि से देखें, तो हम आत्माएं कितनी जल्दी जग जाएंगी, अर्थात हमारी समझ कितनी जल्दी आ जाएगी, हमारे अंदर वो गुण शक्तियां कितनी जल्दी आ जाएंगी। तो हमें भी ये काम करना है। अब पुरानी दृष्टि से नहीं देखना किसी को भी, इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मुझे ऐसा बोला था, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा पति फलाना, ये वो तो दैहिक संबंधी हो तो आप देखते ही आए हो। लेकिन अभी हमें हर आत्मा को
बाबा से कनेक्शन जुड़वा के उन आत्माओं में शक्ति भरनी। भले कोई आपके दैहिक संबंधी में भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन है तो असल में वो आत्मा ना। क्या आपको तरस नहीं आता कि आपके घर में रहने वाले ही लोग, आप रोज परमात्मा को याद कर रहे हो, अपनी आपकी आत्मा रोज अपने बाप से मिलकर शक्तियां अपने अंदर धारण कर रही है। आप रोज उस भगवान को याद करके खाना खाते हो, उठते बैठते काम करते हो, तो आपके घर वाले तो याद नहीं करते। आप भले उनको कुछ बोलो नहीं कि आप भी ऐसा करो ये वो, क्योंकि कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं। लेकिन जब वो आपके घर में रहते हैं तो आप अपनी पुरानी दृष्टि से उनको ना देखकर इस दृष्टि से देखना शुरू करो। ये आत्मा सतो प्रधान आत्मा, सारे दिन में एक बार तो देखो कम से कम। ये सतो प्रधान आत्मा परमात्मा का बच्चा, परम धाम से आई हुई आत्मा। तो इस संकल्प से हम रोज रोज उनको देखेंगे ना, बाबा को याद करके, तो उन आत्माओं की ज्योति जग जाती है। ज्योति जगना अर्थात आत्मा को स्मृति आने लगती है। आत्मा ज्योति तो कभी बुझती नहीं है, लेकिन जैसे दिए में जब तेल खत्म होने लगता है तो थोड़ा सा तेल बचाओ तो लास्ट जो ज्योति बचती है वो कितनी डिम हो जाती है, बुझने वाली होती है। फिर अगर हम उसमें तेल डालें तो फिर जल जल जाएगी। ऐसे ही आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, लेकिन इसमें जो ज्ञान गुण शक्तियों का जो तेल होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो हमारी आत्मा रूपी ज्योति तो जगी हुई है थोड़ी सी। अभी तो हम बाबा को याद करते तो हमारी ज्योति जग गई होगी, क्योंकि जितना बाबा को याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बाबा से शक्तियां गुण धारण करते रहते, तो हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों का तेल पड़ता रहता है, तो जिससे हमारी आत्मा जगती की रोशनी ज्यादा हो जाती है। तो हम इतना समय से सुन रहे हैं तो बढ़ ही गया होगा, नहीं? और अगर आप और अच्छे से बाबा को सारा दिन याद करोगे तो जल्दी जल्दी आपकी आत्मा रूपी दीपक में तेल बढ़ता जाएगा, तो आपकी आत्मा की चमक रोशनी बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति जैसे मैं सभी के मस्तक पर चमकता हुआ तारा देखता हूँ, ज्योति देखता हूँ, ऐसे आप भी देखो। बाबा कहते देखो मैं शिव ज्योति हूँ और आप ज्योति बिंदु शालिग्राम हैं। देखा होगा ना, कई शिव मंदिर में एक शिवलिंग बड़ा होता है और छोटे 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 शालिग्राम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा बड़ा है, शालिग्राम छोटे क्यों? शिव निराकार भी वही ज्योति स्वरूप है, हमारी भी वही ज्योति स्वरूप है। लेकिन शिव बाप में गुण शक्तियां ज्ञान सदा ही रहता है और बहुत ज्यादा। और हम आत्माएं भी उनको याद करके हम आत्माएं भी उनको याद करके अपने अंदर वो गुण शक्तियां ज्ञान भर सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा जन्म मरण में आती है ना, मैं आत्मा जन्म मरण में आती हूँ तो मेरी खत्म होने लगती है, और बाबा की कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए शिव का लिंग बड़ा बनाते हैं। हालांकि सभी आत्माएं का रूप एक जैसा होता है, चाहे हमारी आत्मा चाहे शिव बाबा की आत्मा। भगवान की आत्मा भी हमारी जैसी ही आत्मा है, रूप एक जैसा है, साइज एक जैसा है, उनमें भी मन बुद्धि संस्कार है, हमारे में भी मन बुद्धि संस्कार है। लेकिन भगवान की आत्मा में जो ज्ञान गुण शक्तियां है ना, वो सदा ही रहता है। तभी कहते हैं सदा ही शिव, सदा शिव। लेकिन हमारी आत्मा में जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण खत्म होने लगता है। इसीलिए हम आत्माएं
जो ऐसे संगम युग पे हम आत्माएं जो परमात्मा से मिलन मनाते हैं, परमात्मा से अपने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान गुण शक्तियों का तेल भरते हैं, याद करती है उनको, उनका ना मंदिरों में शिव के साथ शालिग्राम का रूप दिखाते हैं। जो आत्माएं अभी परमात्मा को याद करती है, ऐसा अपने अंदर चमक भरती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मंदिरों में शिव के साथ शालिग्राम दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही जब अभी परमात्मा सृष्टि पर आते हैं ना, तो शिव बाप जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ऐसा ही दृश्य लगता है बाबा को। जैसे मंदिरों में वो यादगार जड़ चित्र बना के रखा है, पत्थरों का लिंग और पत्थरों का वो, लेकिन परमात्मा चैतन्य में देखते हैं। परमात्मा हम भी देख सकते हैं अगर हम भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करें ना, और बाबा से बोलें कि बाबा मुझे भी दिखाओ। लेकिन बाबा कहते देखने से क्या होगा, नहीं? अगर आपको दिख भी जाएगा तो उससे कोई आपका कल्याण तो होगा नहीं, आपको मुक्ति तो या जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा नहीं। कई लोग सोचते हैं ना, दुनिया में भक्ति मार्ग में कई लोगों को साक्षात्कार होता है ना, तो सोचते हैं बस अब हमें तो साक्षात्कार हो गया, हमें तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हम तो अब बहुत ऊंचे बन गए। बाबा बोलते साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई कई ऐसे भगत होते हैं ना, कई कई ऐसे बच्चे होते हैं, तो बाबा उनकी आश पूरी करने के लिए उनको कुछ दिखा भी देते हैं, लेकिन दिखाने से कोई वैसा बन थोड़ी जाता है, नहीं? आज अगर कोई बोले कि मुझे ये जो पायलट्स वगैरह हैं, या कोई भी डॉक्टर इंजीनियर या इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह या प्राइम मिनिस्टर को देखना है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को देख भी लेंगे, मिल भी लेंगे, तो क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी सीट थोड़ी दे देंगे, है ना? ही प्राइम मिनिस्टर के मिलने से कोई उनको कुछ और बेनिफिट मिलने वाला है? मिलेंगे, देख लिया बस देख लिया। ऐसे ही अगर आपने किसी देव या देवी का साक्षात्कार आपको हो गया, या बाबा जैसे, बाबा की दृष्टि, बाबा जैसे देखते हैं अपने को शिव और हम सबको शालिग्राम और रूप में, ऐसे हमें भी दिखाई में दे दिया तो हम ऐसे बन थोड़ी गए, या हमें भगवान ने कोई वरदान थोड़ी दे दिए हैं, कुछ प्राप्ति थोड़ी हुई। तो इसीलिए बाबा कहते कभी भी ना जीवन में हमें साक्षात्कार की आश नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ऐसी चीजें दिखें, मुझे देवी दर्शन दे, मुझे बाबा दर्शन दे तो मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं होता है। समझ जरूरी है। या बाबा हमें ज्ञान देकर समझ ही तो दे रहे हैं ना, कि मंदिरों में वो शिवलिंग और शालिग्राम जो रखी है उनका अर्थ क्या है। मतलब अभी जब शिव परम ज्योति परम धाम से सृष्टि पर आके हम सब आत्माओं को निराकार रूप में मिलते हैं, और हम आत्माएं उनसे शक्तियां लेके विश्व को पावन बनाती हैं, उसका यादगार शिव और शालिग्रामों की पूजा होती है। बस सिंपल, समझ जरूरी है ना। तो बाबा कहते हैं कभी आपने संकल्प या स्वप्न में भी सोचा था ऐसा कि आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा? तो ये सब तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो बाबा ही अपने बच्चों को ढूंढते हैं। मतलब जब सृष्टि पर परमात्मा आते हैं तो परमात्मा की खोज में कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन आत्माएं हैं, किस किस की भक्ति का समय पूरा होता जा रहा है। जिन जिन आत्माओं को भक्ति का फल देने का समय आ जाता है ना, उनको परमात्मा की परिचय मिलता जाता है। तो देखो हमें घर बैठे बाबा का परिचय मिला, अर्थात घर बैठे हमें भगवान जो हमने भक्ति की है द्वापर युग से, उसका फल देने आए हैं। तो आपको घर बैठे फल मिल रहा है, तो हमें उस फल को प्राप्त करना चाहिए ना। कैसे करेंगे? जो हमें भगवान ने भक्ति का फल दिया ही अपनी पहचान,
कई लोग भक्ति क्यों करते हैं? कई लोग कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। कई कहते हैं हमें भगवान से मिलना है, इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसलिए भक्ति करते थे या अभी भी कर रहे हो कि हमें भगवान से मिलना है, तो भगवान से मिलना अर्थात भगवान की पहचान होनी। क्योंकि भगवान को याद तो सभी कर रहे हैं, सिर्फ पहचान ही तो नहीं है ना। तो भगवान से मिलना अर्थात भगवान की पहचान होना। तो जब हमें पहचान मिल जाती है, हम उस पहचान से जब परमात्मा को याद करने लगते हैं, भगवान को, तो भगवान से मिलन हो जाता है। सहज है ना। आप सोचो, अगर आपको किसी 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 का शौक होता है ना, किसी एक्टर से मिलने का, किसी संत सन्यासी से मिलने का, बहुत दिनों से आश रख के बैठे हैं कि हमें इस एक्टर से मिलना है, संत सन्यासी से मिलना है। आपको कई लोगों ने उनके बारे में कुछ 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 बातें बताई हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनसे ऐसे मिलना चाहिए, उनसे ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे मिल सकते हो। आपने सब प्रयत्न कर लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मिले, तो क्या करोगे? लेकिन एकदम से वो खुद ही आपके शहर में आ गई, और न्यूज़पेपर में या किसी के थ्रू आप तक खबर पहुंची, क्योंकि सबको पता है आपको मिलना है। तो किसी के थ्रू खबर पहुंची या न्यूज़पेपर में आ गया कि फलाना फलाना आए हैं, उन वो कह रहे हैं मुझसे मिलना है, तो इस समय पर इस जगह पे आना होगा। तो देखो, बाकी सब तो झूठे हो गए ना। ऐसे ही भक्ति में लोगों ने हमें अनेक प्रकार के रास्ते दिखाए कि भगवान से मिलना हो तो ये करो, वो करो, ये करो। लेकिन अब स्वयं ही भगवान इस सृष्टि पर आके कह रहे हैं मुझसे मिलना हो तो अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, मेरा रूप निराकार है, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, मैं तुम आत्माओं का सर्व संबंधी हूँ। नहीं? तो अगर आप भी परमात्मा की खोज में है, भगवान की खोज में है, भगवान से मिलने की आश है, तो चलो आपने भक्ति में तो बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अभी तक आप भगवान की खोज में ही मिलने की कोशिश कर रहे हो ना। तो आज से भगवान को, अपने को ऐसी प्रकृति के बीच में मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करो, और परमात्मा को निराकार रूप में याद करके देखो। निराकार ज्योतिर्बिंदु, जैसे शिवलिंग जो बनाते हैं ना, वो निराकार ज्योतिर्बिंदु का प्रतीक, मतलब निराकार की पूजा लिंग बना के करते हैं, इसीलिए शिव का लिंग बनाते हैं। तो आप निराकार रूप में भगवान को याद करके देखना, आपको भगवान का मिलन का अनुभव जरूर होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं भगवान से मिल गई। मिलना भी नहीं, मिल गई, मुझे भगवान मिल गया। सिर्फ इस विधि से आप याद करके देखो। तो बाबा कहते हैं, मैं परम ज्योति सृष्टि पर आकर तुम आत्माओं से निराकार रूप में मिलन मनाता हूँ। जो बच्चे मुझे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, वो मुझसे मिल जाते हैं, मतलब मेरा और उनका मिलन हो जाता है। और जो बच्चे मेरे कहने पे चलते हैं, वो मेरे बन जाते हैं। वैसे है तो हम सभी आत्माएं परमात्मा की ना। कहते हैं ना, हम सब भाई भाई, हम सभी आत्माएं एक बाप के ही बच्चे हैं। लेकिन अगर हम अपने बाप को जाने नहीं, उनको मान के चले नहीं, उनके कहे पे नहीं चले, मतलब हम पराये बच्चे हो गए ना। आज आपका ही बच्चा अगर आपके कहने पे नहीं चल रहा है, किसी और के कहने पे चल रहा है, तो आप बोलोगे ना, आप हमारा कहना ही नहीं मान रहे, तो आप हमारे बच्चे भी नहीं हो। भले आपने उनको शरीर दिया हो आपने, लेकिन बच्चा वो, देखो कब तक तभी तो होते हैं ना, घर में भी कई सपूत बच्चे होते हैं, कई कपूत बच्चे होते हैं। फिर कहते हैं अरे ये तो हमारा कहना ही नहीं मानता है, ये हमें, तो ये तो जैसे हमारा है ही नहीं। भले शरीर आपने दिया है, लेकिन आत्मा किसी और की कहे पे चल रही, तो जैसे है ही नहीं।
ऐसे ही परमात्मा के हम सब आत्माएं बच्चे तो हैं, लेकिन अब अगर हम परमात्मा के कहे पर चलेंगे तो हम उनके हैं, नहीं तो हम होके भी नहीं। तो हमें जब परमात्मा की परिचय मिलती है ना, तो हमने परमात्मा को जान तो लिया, लेकिन अगर हम बाबा के कहे पे चलेंगे तो हम बाप के ही बन जाएंगे। भगवान जैसे हमारे अंदर, बाबा जैसे हमारे अंदर गुण, शक्तियां, ज्ञान आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, देखना देखना किसी को, पाना किसी को तो अलग बात है, लेकिन भगवान को ही अपना बना लेना, बाबा को ही अपना बना लेना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बाबा कहे वो करना पड़ेगा। पुराना सब कुछ त्याग कर, पुराने रीति रस्म बातों को मन बुद्धि से हटाकर, संस्कार अपने पुराने खत्म कर, जैसा बाबा बोले वैसा करना। बाबा को छोड़ने को तो नहीं बोल रहे, बाबा तो सिर्फ कहते हैं मेरी मत पर चलो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे खाओ पियो उठो बैठो चलो, संबंध व्यवहार में आओ। मतलब पुराने की बलि चढ़ा दो। इसको कहते हैं परमात्मा से को अपना बना लिया। अच्छा, मीठी मीठी सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद किया। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा बनो। मरजीवा मतलब मर के जीना। यहाँ बाबा कहते हैं पुरानी जो भी हमारी नेचर है ना, हम कहते हैं ना ये मेरी नेचर है, मैं क्या करूं, तो पुरानी नेचर से मर जाओ, अर्थात उसको छोड़ दो। और जैसा बाबा हमें संस्कार धारण करने को कह रहे हैं, गुण शक्तियां धारण, समझ धारण करने को कह रहे हैं, उनको धारण कर अपने संस्कार वैसे बनाते जाओ। तो पुराने से मरकर नए संस्कार धारण करके, नई समझ से, नए संस्कारों, नई विशेषताएं जो बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं, उनको यूज करके अपना जीवन जियो। इसको कहते हैं मर जीवन। साधारणता को छोड़, परमात्मा जो अभी हमें जैसा मत देके, जैसा हमारे अंदर संस्कार धारण करा रहे हैं, उनको अपनी नेचर बनो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। आज जीवन में होता है ना, लोगों के मन में इतने विचार फालतू फालतू चलते रहते हैं, उससे क्या करूं, मुझे मन के विचार इतने चल रहे हैं, मैं उनको शांति नहीं कर पा रही, खत्म ही नहीं कर पा रही। मैं इतनी देर से भगवान को याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, क्या करूं, कर ही नहीं पा रही। मतलब लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने मन के विचारों को, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर सके। कभी कभी होता है कि लोग किसी के साथ जाते हैं ना, तो वहां फंस जाते हैं। पता है ये फालतू बातें, व्यर्थ संग है, व्यर्थ बातें हो रही हैं, काम का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह से, उन लोगों से अब उनको छोड़कर अब निकल नहीं पाते। कहते क्या करूं, मैं वहां फंस गई थी, मैं निकलना चाह रही थी लेकिन मैं फंस गई थी। तो ये मतलब आत्मा में शक्ति नहीं है, समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझदार बनो, मुझे याद करके शक्ति अपने अंदर भरो। आपको कभी भी आप ऐसे व्यर्थ बातों में फंस जाओ, समझ में नहीं आए ना, तुरंत बाबा को याद करना, बाबा आ जाओ, देखो मुझे यहाँ से निकालो। फिर बाबा आपको कोई ना कोई बात टच करेंगे, आपकी आत्मा में शक्ति बनेंगे, जिससे आप उस समय, उस स्थान से, उन व्यक्तियों से अपने आप को निकाल सकें। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।